हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट और इसकी प्रश्नावली 1.1 भी आज ही सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज किसी भी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो 1 2 3 तीन भुजाएं, घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, बंद मतलब ना कि खुली हुई, तो त्रिभुज कहलाएगी। ऐसे ये रही, ठीक है, ये त्रिभुज कहलाएंगी। त्रिभुज में दो तरीके के त्रिभुज होते हैं कि समरूप, ठीक है, और दूसरा सरसमांग होता है। ठीक, तो हम समरूप देखते हैं क्या होता है। समरूप का मतलब है समान रूप वाली आकृति जिनका रूप एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल है, देखिए आपके पास में, एक तो छोटा गोला बना है, एक बड़ा, ये वृत्त है। ठीक है, एक छोटा वृत्त आपके सामने और एक बड़ा वृत्त है, लेकिन है तो दोनों गोल ही, रूप तो एक जैसा है। जब रूप एक जैसा हो उसे ही बोलते हैं समरूप, मतलब दिखने में जो एक जैसे हों, चाहे छोटा सही लेकिन ये भी गोल है और ये भी गोल है। ऐसी देखिए, इस तरफ देखिए, एक वर्ग यहाँ पे बना रखा मैंने, एक वर्ग ये जी है और ये एच है। देखो दोनों वर्ग ही हैं, बस एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों का एक जैसा ही रूप। ठीक है, ऐसे देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, दोनों छोटे बड़े हैं लेकिन रूप इनका एक जैसा है। कहने का मतलब जब भी वस्तुओं का रूप एक जैसा हो ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन रूप एक जैसा हो। जैसे देखो छोटा कंचा ले लो यदि, और एक गेंद ले लो, दोनों हैं तो गोल ही, इसका मतलब समरूप होंगे। अब देखिए समरूप का साइन होता है ऐसा, ये थोड़ा एस सा लुढ़का सा, ये ए वृत्त है, बी है, तो ए समरूप है बी के। इसका मतलब ये है कि ए जो वृत्त है समरूप है बी का, बी के जैसा है। ऐसे देखो मैंने ये जी माना, एच, जी समरूप है एच का। और ऐसे ही त्रिभुज देखोगे आप, ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन, दूसरी होती है सर्वांग समान। ठीक है, दूसरी का नाम है सर्वांग समान, मतलब इसका हो जाएगा, मतलब सारे अंग, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ पे अंग, ठीक है, सारे अंग समान, ऐसी आकृति जिसके सारे अंग समान हों। जैसे देखो यहाँ पे ये वर्ग है एल, ये वर्ग है एम, इसकी 2 मीटर की भुजा है एक, तो ये भी 2 की होगी, ये भी 2 की, ये भी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। ऐसे यहाँ पे एम है, एम की 2 की ये है, तो ये सारी 2 की होंगी। दोनों बिल्कुल अंग अंग एक है इनका, देखो ये 2 की तो ये भी 2 की, ये 2 की, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। जब सारे अंग समान हो ना एक एक, तो ऐसी आकृति को बोलते हैं सर्वांग समान। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पे है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें भी यदि यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होना चाहिए, यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होना चाहिए, और यहाँ 4, चलो 2 बनाओ, 2 मीटर, और यहाँ 3 मीटर तो यहाँ भी 3, मतलब एक एक भुजा बराबर होनी चाहिए कतई। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। जब सारे अंग समान हो जाएंगे तो ही आकृति सरसमांग कहलाएगी। तो आप इस बात से एक निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि देखो सारी समरूप, सारी जो सरसमांग होंगी वे समरूप होंगी। ठीक है ना, देखो समरूप का मतलब होता जो बिल्कुल देखने में एक जैसी हो, अंग समान हो या मत हो, लेकिन सरसमांग में अंग भी समान होने चाहिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सारी जो सरसमांग आकृति है ना वे समरूप हो सकती हैं, लेकिन सारी समरूप आकृति सरसमांग नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है समरूप है, जैसे ये देखो यहाँ पे समरूप है लेकिन अंग तो समान नहीं है, इसका मतलब समरूप तो हो सकती हैं लेकिन सरसमांग नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए समरूपता की कसौटी, कि हम यदि हमें दो आकृति दी जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कैसे कि ये समरूप हैं या नहीं। तो 4 होती हैं देखो, एक तो ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, संगत कोण होने चाहिए 7 के कोण। संगत कोण कैसे हो, जैसे 90 डिग्री यहाँ पे बनना ना, तो 90 डिग्री यहाँ पे ही होना चाहिए, और यहाँ 30 डिग्री बनना, 30 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए ऊपर की तरफ, और यहाँ 60 है तो यहाँ 60, ऐसे बोलते संगत जो 7 बने हों। ठीक है, एंगल एंगल तो एक ये नियम होता है, यदि किन्हीं दो त्रिभुज में हमें तीनों कोण इक्वल मिल जाते हैं एक दूसरे की संगत, ठीक है, तो हम वहाँ लगा सकते हैं कि ये ट्रिपल ए नियम से
समरूप हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिख भी रखा ए बी सी समरूप है। ए बी सी मैंने दूसरा भी ए बी सी रखा, तो इसलिए ए बी सी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और फिर एक दूसरी कसौटी है एस एस एस, जिसमें हमारी साइड साइड साइड, ये भी कैसी साइड होंगी? संगत। ठीक है, संगत साइड कैसी होती है? देखिए एक त्रिभुज ये रहा ए बी सी, एक पी क्यू आर लिया है, इसकी एक ये साइड है तो इसकी खड़ी वाली साइड ही एक होनी चाहिए। और एक कर्ण इसका 3 है तो इसका कर्ण 3 होना चाहिए। और आधार 4 है तो आधार 4 ही होना चाहिए। ऐसे संगत होते हैं जो साथ साथ होते हैं। खड़ा डंडा तो खड़ा डंडा हो, इसमें पड़ा तो पड़ा, और ये लेटा तो लेटा। ये होगी संगत भुजाएं। देखो 1 1 3 3 4 4, तो ये होगी संगत भुजाएं बराबर। तो यहाँ नियम लग जाएगा ट्रिपल एस नियम से ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, या भुजा समान हो। देखो या भुजा समान अनुपात में। अनुपात का मतलब ऐसे है, देखिए मैं बताता हूँ। ऐसे भी आ सकता कोई, मानो एक त्रिभुज ये है और एक ये है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8, और यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो। देखो संगत अनुपात बराबर होते हैं तो भी ट्रिपल एस का लग जाता है। जैसे 3/6 लिखोगे, 4/8 लिखोगे, और 2/4। संगत भुजा लेनी है। संगत ये इसकी है, ये इसकी है, और ये इसकी। इसके बटे इसे, इसके बटे इसे, और इसके बटे इसे ना कट करो। 1/2, 1/2, 1/2, सारे 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ना, ये ट्रिपल एस का नियम ऐसे भी लग जाता है। ठीक है, एक तो तब लगता है जब भुजा सीधी सीधी बराबर दिख रही हो, एक तब भी लग जाता है यदि अनुपात भी इक्वल हो ना, तो भी ट्रिपल एस का नियम लग जाता है। और फिर देखो तीसरी कसौटी है हमारी एस ए एस, साइड एंगल साइड, जिसमें दो तो साइड बराबर हों और एक एंगल। ये भी कैसे होनी चाहिए? संगत भुजा और संगत कोण हो। जैसे देखो एक एंगल ये बनना आपके सामने और एक एंगल ये बनना है यहाँ पे। यहाँ देखो ए बी सी पी क्यू आर, इसकी ये वाली और ये वाली संगत भुजा बराबर है, और नीचे नीचे बराबर है 4 4। दो तो संगत भुजा बराबर होगी, और देखो संगत कोण बराबर है। यहाँ का नहीं होता तो ऊपर ऊपर के होने चाहिए दोनों, और यहाँ नहीं होते तो यहाँ संगत कोण होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दो भुजा संगत बराबर है एक कोण, तो वहाँ हम ऐसे एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखिए लास्ट है यहाँ पे डबल ए। यदि कहीं पर एंगल भी हो जाते हैं दोनों में बराबर, तो उन्हें भी हम कह देते हैं समरूप हैं। ये लगता है ये भी संगत कोण ही होने चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ए बी सी एक चित्र बनना है, ए बी सी दूसरा बनना है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ का 30 है तो इसका संगत ही 30 है, इसका यहाँ 60 है तो इसका यहाँ पे 60 है। बस दो कोण बराबर हो ना, तो भी हम समरूप कह देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये 4 हैं समरूपता की कसौटी। ये आपको इसी के 6.3 है, शायद 6.3 है, उसमें काम आएंगी सारी। तो मैंने थोड़ी डिटेल बता दी बेसिक, और अब थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए अब 6.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है सभी व्रत होते हैं सरसमांग या समरूप। देखो मैंने पहले ही बताया, यदि हम व्रत बनाते हैं यहाँ पर कोई बन गए 2 व्रत, तो इस सरसमांग की तो गारंटी नहीं है कि सरसमांग हो ही हो। यहाँ हो सकता 2 मीटर की त्रिज्या हो और यहाँ पर हो सकता 3 की हो, लेकिन ये जरूर पक्का के समरूप ही होंगे जब भी होंगे। व्रत तुम कैसा ही भी बना लो, बड़ा बना लो छोटा, लेकिन देखने में एक जैसे ही होंगे। इसका मतलब इसमें आएगा समरूप। ठीक है, सरसमांग नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है सारे जो व्रत बनाए हुए अलग अलग हों, लेकिन होंगे तो सारे गोल ही। इसका मतलब ये समरूप होंगे, ना कि सरसमांग। अब आइए इसका दूसरे पे चलते हैं, फर्स्ट के पे। देखिए इसका दूसरा बोला गया सभी वर्ग होते हैं। मैंने आपको बताया कि देखो वर्ग जो होते हैं ये रहे, चाहे वर्ग आप छोटा बना लो या आप बड़ा बना लो, लेकिन होंगे तो समरूप ही। ठीक है, रूप इनका हमेशा एक जैसा होएगा, चाहे आप बड़ा बना लो चाहे तो छोटा। तो ऐसे ही इसमें भी सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, ना कि सरसमांग। हो सकता कि इसकी 2 मीटर भुजा हो और इसकी 3 मीटर हो, लेकिन भुजा अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रूप तो एक जैसा रहेगा। इसका मतलब यहाँ ये भी समरूप हैं। अब देखिए इसका तीसरे में सभी त्रिभुज
समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। अब देखिए मैं आपको त्रिभुज बनाकर दिखाता हूँ। ये तो होते हैं इस टाइप के, जिसमें 1 2 ये अलग हो कुछ भी, और ऐसे एक और त्रिभुज बना लो 1 2 और ये 5 हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु। ठीक है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखो, ये हमेशा अलग अलग होंगे। मानो इसकी 1 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन इसके लंबा होने से क्या करती बदल नहीं जाएगी, ऐसा नहीं हो जाएगा, तो समरूप थोड़ी रह जाएंगे। फिर ये कैसा लगेगा देखने में, ये कैसा। लेकिन यदि हमारे तो समबाहु त्रिभुज हुए, समबाहु होते हैं जिनकी तीनों भुजा बराबर होती है। जैसे 1 मीटर की यहाँ, 1 मीटर की यहाँ, 1 मीटर की यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे आप देखने में। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें बोला गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु। तो यहाँ पर लगाना हमें समबाहु, क्योंकि जब एक से बनेंगे देखने में तो सारे के सारे समरूप ही होंगे। अब आइए इसका चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, ये स्पेस भरना हमें, हो तथा उनकी संगत भुजाएं ये। देखिए मैं बताता हूँ। समान भुजा वाले 2 बहुभुज, देखिए यहाँ पे मानो कोई ऐसे चित्र है। एक बहुभुज होता है जिसमें 3 से ज़्यादा भुजा होती हैं, बहुभुज ही होता। यदि यहाँ और यहाँ एंगल बराबर हों, ठीक है, यहाँ के और यहाँ के एंगल बराबर हों, और यहाँ के मतलब सारे एंगल बराबर होना है यदि इनके, इन्हें संगत बोलते हैं। इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसके संगत ये और इसके संगत ये। ठीक है, यदि किसी 2 बहुभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वे समरूप होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आएगा ना इसके में देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, पहली बात तो बराबर हों। ठीक है, संगत कोण का मतलब यही है, देखो यहाँ पे संगत में यहाँ 90 का तो यहाँ का 90 बने, यहाँ 90 का तो यहाँ भी और ऊपर भी सेम हो। 90 के बजाय कुछ और हो सकते हैं लेकिन हो सेम संगत। ठीक है, और दूसरा बचता है इसका, उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती हों। मतलब देखिए समानुपाती का मतलब है यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, 6 7, तो इसका डबल हो किसी अनुपात में हो। जैसे 6 हो जाएगा डबल, इसका 8 हो जाएगा, इसका 12, इसका 14। हमेशा अनुपात उनका बराबर आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी के संगत कोण बराबर हो ना बहुभुज के, तो वे समरूप होते हैं और उनके साथ में भुजा भी समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक, अब आइए इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 अलग अलग उदाहरण देने, देखिए तो कैसे देते हैं। देखिए पहले दिखाने हैं हमें समरूप के, समरूप के। समरूप वे आकृति होती हैं जो एक सी होती हैं। 2 बना दो, देखो एक सी, चलो गोले बना लो, 1 और 1 2। समरूप है दोनों कतई। एक तो हमारा उदाहरण होगा ये पहले का समरूप का, लेकिन 2 2 पूछे हैं, इसके भी 2 इसके भी 2। एक और बनाइए कोई, देखो एक बना दो त्रिभुज, एक थोड़ा बड़ा बना दो, एक थोड़ा छोटा। ठीक है, ये हो गए इसके 2 उदाहरण। एक तो हमारे सर्किल एक जैसे हो गए और 2 त्रिभुज एक जैसे, ये तो होते हैं समरूप के उदाहरण। अब देखिए जो समरूप नहीं होंगे उनके उदाहरण। अब देखिए जो समरूप नहीं हो, एक बना दो देखो गोला, कोई दिक्कत, और एक बना दो त्रिभुज, ये समरूप थोड़ी है। एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा। एक अपने पास आप ये बना लो, चलो एक समकोण बना लो और एक वर्ग बना लो। देखो ये भी आपस में समरूप नहीं है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? समरूप नहीं होने के, क्योंकि इनका रूप एक जैसा नहीं है। तो ये हो गए इसके दोनों। ठीक, 2 2 आकृति पूछी, 2 समरूप की और 2 समरूप नहीं होने की। अब आइए इसके अगले पर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। दोनों जो दिख रहे हैं तुम्हें वे समरूप हैं या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे संगत कोण। देखिए संगत कोण, संगत कोण ये कैसा कोण बनना है यहाँ पे, और ये बनना है कैसा। संगत कोई बराबर थोड़ी है, ये भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो मैं चित्र बना कर दिखाता हूँ।
देखो यदि ये चित्र ऐसे होते तो इनकी संगत कोण कतई बराबर होते, लेकिन यहाँ देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा कोण छोटा बनना है, यहाँ पे थोड़ा कोण ज़्यादा बनना, तो ऐसी कंडीशन में हमारे संगत कोण बराबर नहीं बैठ रहे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये समरूप नहीं है जी, ये नहीं है कतई भी समरूप, क्योंकि यहाँ अनुपात तो बराबर बैठ रहे हैं। देखो अनुपात चेक करना चाहो तो देखो 1.5 संगत वजह यही तो होती हैं अपॉन 3 इक्वल टू इसके ऊपर ये भी 3 है, फिर 1.5 का 3 और नीचे भी 1.5 है तो 1.5 का 3। जब काटेंगे ना तो 1/2 1/2 1/2 आएगा, सबका मतलब समानुपात में तो है भुजा भुजाता अनुपात में, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे हम समरूप नहीं है। ठीक है, ये ऐसे करने हैं।